ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सुप्रीम कोर्ट ने किया अंतरिम जमानत मिल सकती है, संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिते ने कि अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ अंतरिम जमानत मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल कोई अपराधी नहीं ने, वो चुने हुए सीएम ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई आम मामला नहीं है। फैसला सुरक्षित रखने ते सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि चोणों तो बाद फैसला देना ठीक नहीं होएगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पटीशन की सुनवाई इस वेले जारी है। जस्टिस खन्ना ने ईडी की जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नतीजे तक पहुंचने दे विच एजेंसी नूं 2 साल लग गए। जांच एजेंसी दे लई ये कोई चंगी गल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी नूं सवाल किए हैं। तुहाडे मुताबिक अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली सरकार के जो मुखी ने घोटाले दे विच शामिल है, यानी कि ईडी के मुताबिक एक जो कहा गया है कि केजरीवाल सरकार दे मुखी ने ते घोटाले दे विच शामिल ने, तो नतीजे तक पहुंचने दे विच 2 साल लगना जांच एजेंसी दे लई चंगी गल नहीं है। कि इस मामले दे विच पीएमएलए दे विच सैक्शन 19 की पालना की गई है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया ईडी नूं। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि की मामले दे विच जो गिरफ्तारी हुई है सैक्शन के तहत कसौटी ते खरी उतरी है? क्योंकि गिरफ्तारी नूं लैके जो है पटीशन दायर की गई अरविंद केजरीवाल के वकील के वालों। सुप्रीम कोर्ट ने एक और गल कही कि ईडी साफ करे, ईडी नूं साफ करना होएगा, स्पष्ट करना होएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के सैक्शन 19 के तहत ठीक है। तो गिरफ्तारी या फिर रिमांड लैण के समय इसकी जरूरत नूं साबित करना हुण ईडी की जिम्मेदारी होएगी। एक बार फिर तो दस भी है कि इस पूरे मामले दे विच ईडी नूं कई सवाल किए ने। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ईडी नूं सवाल किए गए ने। ईडी तो मामले दे विच मुलजम साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी जिक्र जो है जज खन्ना दे वल्लों, जस्टिस खन्ना दे वल्लों किया गया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तो पहला ते बाद दियां जो केस फाइलां है उस नूं भी पेश किया जाए। ते इस दे नाल ही जस्टिस ने इस पूरे मामले दे विच ईडी दे वल्लों जो गिरफ्तारी की गई अरविंद केजरीवाल की उसनों चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की पटीशन ते भी जिस वेले सुनवाई की। हालांकि दलीलां दोहां ही पक्षां दे वल्लों रखियां जा रही ने। इस मामले की जांच दे लई जो है ईडी नूं सवाल किया है कि उसने कुछ चीज़ां नूं सामने लियाउण दे विच 2 साल लगाते। इस तरह क्यों? अगर गिल्टी सन अरविंद केजरीवाल और ईडी दे कोल अगर सबूत सी और ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले दे विच गिल्टी ने, तो फिर 2 साल किवें लग गए अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार करने दे विच? ईडी ने गिरफ्तार करने दे विच 2 साल किवें लगा दिते? ये जो ढिली कार्रवाई है या फिर क्योंकि आम आदमी पार्टी के वालों भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ईडी जो है साजिशन ये गिरफ्तारी ईडी ने की है ताकि लोकसभा चुनाव तो दूर रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के वालों संजीदगी के नाल इस पूरे मामले में लिया जा रहा है और अदालत के वालों पूछा गया कि मामले के विच गवाहां ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू, उन्होंने अपनी दलील रखी है। तय कर सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर हम ये भी मान लें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाजिब है इस मामले में और आगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला दे कि उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जा सकता है, वो गलत नहीं है, इसके बावजूद भी अंतरिम जमानत पर फिलहाल पूरे संकेत जो है सुप्रीम कोर्ट के वालों दे दिते गए कि अंतरिम जमानत जो अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है। लेकिन इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट के वालों जो कई तरह यानी अगर उन्हें अंतरिम राहत मिलती है तो शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम राहत मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उन्हें भी जब जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी तो शर्तों के साथ दी और शर्तों के साथ कहा कि वो शर्तों का पालन करेंगे। अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो उनकी जमानत रद्द भी की जा सकती है। और यही वजह है कि आपने देखा कि अपने केस को लेकर के अपने बारे में आज तक संजय सिंह कोई टिप्पणी करते हुए चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए।
लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि एलजी इस बात के लिए बयान दे दे, एलजी की तरफ से साफ कि वो दिल्ली के किसी काम को इस आधार पर नहीं रोकेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साइन नहीं किया है। यानी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया कि वो कोर्ट की इस बात से सहमत हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, किसी सरकारी दायित्व को नहीं निभाएंगे, लेकिन इस आधार पर फिर एलजी को भी किसी काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने उस अमुक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। सुनवाई के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है उनसे साफ है कि कोर्ट बार बार यह बात पर जोर दे रहा है कि चूंकि सिर्फ चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से हम अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर रहे हैं और अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो इसे किसी और राहत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और किसी दूसरे दायित्व को अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं निभाया जाना चाहिए सिवाय चुनाव प्रचार के। तो फिलहाल दोहां ही ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है। जस्टिस जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तुषार मेहता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी राजनीतिक शख्सियत के लिए सिर्फ इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि चुनाव नजदीक है। उनका यह कहना है कि इस आधार पर तो फिर किसी कंपनी का एमडी भी ये कह सकता है कि कंपनी को मेरी जरूरत है और आम आदमी को अगर कोई राहत नहीं मिल सकती इस तरह की दलीलों के मद्देनजर तो फिर अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के राहत के अधिकारी नहीं है। और तुषार मेहता बार बार ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलती है तो इससे गलत मैसेज जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट एक आम आदमी के तो अलग तरीके से देख रहा है। तो बार बार तुषार मेहता इस दलील का सहारा ले रहे हैं कि कानून में अधिकार सबके बराबर हैं, देश में असंख्य लोग जेलों के अंदर बंद हैं और अगर उनके अधिकार किसी सीएम के अधिकार से कम नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल इस आधार पर राहत के अधिकारी नहीं हो सकते अंतरिम जमानत की कि चुनाव नजदीक है और उन्हें चुनाव प्रचार करना है। तो इस वेले जो एक बड़ा सवाल है कि आज अरविंद केजरीवाल नू जमानत मिल जाएगी, अंतरिम जमानत की उन्होंने मिल सकती है चोणों के मद्देनजर की अदालत अहम फैसला ले सकती है। आज मंगलवार का जो दिन है बहुत ज्यादा खास है इस पूरे मामले नू लेके। दरअसल दलीलां जो आपो अपनी पेश की जा रही है जस्टिस संजीव खन्ना याचिका है उस पर रखी थी, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले में जो गवाहों के शुरुआती बयान है उसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है आने की एवेज में मनमाफी बयान दिए जिस अरविंद केजरीवाल बयान सामने आए। दूसरा अरविंद केजरीवाल के वकील ये कहते रहे जो उन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक के हैं और इसके बाद अगले जो 9 महीने हैं उसमें कोई ऐसा बयान है सब जाता हो। ऐसे में जो 21 मार्च को जो गिरफ्तारी हुई है वो समझ से परे है और चुनाव से पहले की गई गिरफ्तारी इसलिए की गई पार्टी को चुनाव में कमजोर किया जा सके और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रक्रिया में भाग ना ले सके। आ रही है तो अभिषेक मनु सिंह भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है और इसके लिए जरूरी है कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर की भागीदारी मिले और अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर रखा जाता है, चुनाव की गिरफ्तारी होती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और ऐसे में कोई भी सत्तारूढ़ दल अपनी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के किसी विपक्षी नेता को जेल में डाल सकता है। दूसरा उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो समाज को उनसे खतरा पैदा हो सकता है जैसा कि सामान्य आपराधिक केस में होता है कि कोर्ट जमानत अर्जी को इस आधार पर खारिज कर देता है कि अगर बाहर वो अपराधी आता है तो वो फिर दूसरा अपराध को अंजाम दे सकता है। तो चूंकि सिंघवी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई दूसरा मामला तो है नहीं, ऐसे में अगर उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई वो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए बात साबित करने की कोशिश की है कि किसी भी राजनेता को जमानत के दौरान यह शर्त नहीं लगाई जा सकती कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत बताए जब निचली अदालत ने जमानत की यह शर्त लगा दी कि आदमी की राजनेता को जमानत दी जाती है लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस शर्त को हटा लिया। यानी सिंघवी इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और जो अरविंद केजरीवाल का मूल सवाल है कि गिरफ्तारी गलत है उस सवाल पर कोर्ट आगे चलकर विचार कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो इस फौरी राहत के हकदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वालों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव संकेत जो दिते जा रहे हैं कि राहत दे हकदार ने अरविंद केजरीवाल चोणां चल रही ने और ये आम हालात नहीं ने और अरविंद केजरीवाल कोई इस तरह के क्रिमिनल नहीं ने। तो इस पूरे मामले के विच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी नूं कई तरह के सवाल किए ने। सवाल किया है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा रहा है। लगाना ठीक नहीं है लेकिन इतना तो पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि कोर्ट अंतरिम जमानत देने के सवाल पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है
और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हों, एसजी तुषार मेहता हों, उन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर दलील सुनना शुरू कर दिया है इस पूरे मसले को लेकर के। और कोर्ट का यह साफ मत है कि अगर हम अंतरिम जमानत पर विचार करें तो इसका मतलब यह नहीं कि हम मूल सवाल पर विचार कर रहे हैं कि गिरफ्तारी वाजिब है या नहीं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर हम आगे चलकर यह भी बात मान लें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाजिब है, गिरफ्तारी में सही प्रक्रिया का पालन हुआ है, हम ये फैसला दे भी दें, तब भी चूंकि चुनाव तब तक हो सकता है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, ऐसे में हम अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनके खिलाफ कोई दूसरा आपराधिक केस है नहीं और असाधारण परिस्थितियां बनी है इस लिहाज से। पूरे गंभीरता ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਲਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका जवाब दिता कि नहीं। तो जस्टिस खन्ना ने फिर सवाल किया कि एसजी राजू जो कह रहे हैं कि भविख दे विच आम आदमी पार्टी नूं मुलजम बनाया जाएगा, तो सिंघवी ने भी इससे कहा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। जस्टिस खन्ना ने फिर सवाल किया कि किसी का प्रतिनिधि होना सबूत नहीं है, तुसीं गलत हो और जो एक हैड व्यक्ति हुंदा उसनूं जिम्मेदार मन्निया जाता है, यह मनिया जा सकता है कि उसनूं धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सिंघवी ने अपनी दलील देती है कि लेकिन मेरी दलील है कि महज किसी कंपनी का नाम होने तो एमडी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने फिर कहा कि कोई व्यक्ति जो कंपनी का इंचार्ज है, जे उसकी कंपनी कोई क्राइम कर दी है फिर जवाब दे वही होएगा। तो सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने, उन्होंने वालों कई दलील जो दी जा रही हैं जस्टिस के वालों जो भी सवाल किए जा रहे हैं। जस्टिस ने सवाल जो है सिर्फ बचाव पक्ष के वकील नहीं किए ने, इस दे नाल दूसरे पक्ष के वकील नूं भी जो है सवाल किए गए ने। ईडी नूं सवाल किए ने कि 2 साल क्यों लगा दिते पूरे मामले दे विच, अगर पता सी कि अरविंद केजरीवाल गिल्टी ने इस मामले दे विच, तां फिर 2 साल किवें लग गए किसी जांच एजेंसी नूं इन्नी कार्रवाई करन दे लई। हालांकि इसनूं सियासत दे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वालों बार बार तर्क दिते जा रहे हैं कि लोक सभा चोणां तो दूर रखने के मकसद के नाल ही ये जो टाइमिंग जो है उसनूं लैके सवाल खड़े किए गए कि लोक सभा चोणां तो दूर रखने के मकसद के नाल ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत नूं लैके सुनवाई जो कर रही है बेहद गंभीर नजर आ रही है। इस तो पहले 3 महीनों सुनवाई हुई सी, 2 घंटे की लंबी बहस हुई सी और बेंच ने कहा सी कि मेन केस जानी कि जिस विच केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी ते रिमांड नूं चुनौती दी है उस दे विच समा लग सकता है। फिलहाल इस नाल कुछ और जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है। वड्डी गिनती दे विच लोग जेल के अंदर बंद, उन्होंने कहा कि उन्हों का अधिकार की सीएम तो घट है, एक कंपनी का एमडी भी इस आधार ते अंतरिम जमानत मांग सकता है। फिर एसजी ने कहा और इस दे नाल ही तुषार मेहता ने एक और गल कही, उन्होंने भी कहा कि वो भी एक कह के जमानत मांग सकता है कि कंपनी नूं उसकी लोड़ है, सियासतदानां नूं राहत दे के गलत मिसाल कायम ना की जाए। यानी कि वक्-वक् दलीलां ने सॉलिसिटर जनरल के वालों तुषार मेहता के वालों जो रखिया जा रही ने, अभिषेक मनु सिंघवी के वालों रखिया जा रही ने, ईडी के एएसजी के वालों रखिया जा रही ने, सारिया दलीलों सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही गंभीरता के नाल ले रही है। लेकिन अंतरिम जमानत का विरोध जो है तुषार मेहता के वालों भी किया गया है। वड्डी गिनती के लोग जेल के बंद ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकार की सीएम तो घट है, एक कंपनी का एमडी भी इस आधार पर अंतरिम जमानत मांग सकता है। वो भी ये कह सकता है कि जमानत
जो है उसका अधिकार है, कंपनी ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई अपराधी नहीं ने, चुने हुए सीएम ने। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ क्योंकि अंतरिम जमानत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है, संकेत मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ कि अंतरिम जमानत मिल सकती है चोणों के मद्देनजर। लोक सभा चोणों ने सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आम हालात नहीं ने, अगर आम हालात होंगे तो वक्री गल सी, लेकिन आम हालात नहीं ने और अरविंद केजरीवाल नूं चोणों के मद्देनजर अंतरिम बेल मिल सकती है। फिलहाल अदालत ने भी कहा कि ऐसी जमानत विचार भी इसलिए कर रहे क्योंकि सवाल जनता के हित का है। सिंघवी ने दलील दी है कि जमानत में रहने के मौके अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल से साइन नहीं करेंगे, यानी कि सशर्त अंतरिम जमानत मिलेगी अगर मिलेगी। और इस नाल ही जब बेल मिल जाती है तो फाइल से दाखिल नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल की जमानत है हुण 2 बजे सुनवाई होएगी। तो 30 अप्रैल की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 5 सवाल किए थे कि बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के विजय मदन लाल चौधरी या होर किसी मामले दे विच कहा गया है कि उसके संदर्भ दे विच अपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो जस्टिस खन्ना ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले दे विच हुण तक कोई कुर्की नहीं हुई है, जेकर कोई कुर्की हुई है तो ईडी नूं दसना होएगा कि उसका संबंध किवें अरविंद केजरीवाल के नाल। मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले दे विच फैसले दे विच 2 हिस्से ने, एक वो जो उन्होंने पक्ष दे विच है, दूसरा हो जो उन्होंने पक्ष दे विच नहीं है। अरविंद केजरीवाल का मामला किस हिस्से दे विच आउंदा है तो कई तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट कर रही है।